फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 4 तक। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य
कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पटिया पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पटिया पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पटियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 27 दिसंबर को हम लोग प्रभु यीशु के प्रेरित और पवित्र वचनों के लेखक संत यूहन्ना का पर्व मनाते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने उन दोनों को गर्जन के पुत्र नाम देकर पुकारा था, बुलाया था। उसका मतलब है वे गुस्से के पुत्र थे। आरामी भाषा में उसका मतलब है गुस्से के पुत्र। इसका कारण यह था वे दोनों बहुत गुस्सा करते थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 9 और संज्ञाएं 53 और 54 में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। समारिया के लोगों ने उनके गांव में यीशु का तिरस्कार किया। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। नबी एलिया के समान वे लोग अपनी शक्ति प्रकट करना चाहते थे और यीशु की शक्ति से उस गांव वालों को नष्ट करना चाहते थे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। इसी तरह वे बहुत गुस्सा करने वाले थे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने तीसरी बार अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा की, भविष्यवाणी की। जब शिष्यों ने सुना कि प्रभु यीशु जी उठेंगे तो याकूब और यूहन्ना के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने इस प्रकार बताया। यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। देखिए, वे लालची थे और उसके अलावा वे उस दल में फूट डालने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु के साथ रहकर, विशेष रूप से माता मरियम के साथ रहकर यूहन्ना बदल गए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19
और संख्याई 25 से हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, तो उन्होंने अपनी माता से यह कहा, यूहन्ना को दिखाकर, भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। उन्हीं शुक्रवार, उन्हीं शनिवार और उस रात को माता मरियम ने संत यूहन्ना के साथ प्रार्थना की, बातचीत की, प्रभु यीशु के दुख भोग मृत्यु के बारे में मनन चिंतन किया। वे दोनों प्रार्थना में लीन रहे होंगे। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में कि पेतरुस और यूहन्ना दौड़ पड़े। यूहन्ना पहले कब्र के पास पहुंच गए, लेकिन वे अंदर नहीं गए। उन्होंने माता मरियम की बात याद की। वे रुक गए और पेतरुस नेता को अंदर जाने के लिए उन्होंने मौका दिया। देखिए, यह यूहन्ना जो गर्जन का पुत्र है, अब नम्र व्यक्ति बन गए हैं। इसलिए आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है, अध्याय 1 और संख्याई 1 से। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। लोगोस शब्द वह यीशु है, ईश्वर का इकलौता पुत्र है। हमने उसे सुना है। संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु को बड़े ध्यान से सुना है। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बनो। मुझे लगता है कि माता मरियम के बाद प्रभु यीशु को सबसे ज्यादा जानने वाले संत यूहन्ना है। उनको सबसे ज्यादा प्यार करने वाले संत यूहन्ना है। वे क्रूस के नीचे खड़े थे। उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, सुना और उनका अवलोकन किया है। प्रभु यीशु को उन्होंने दिल की गहराई से प्यार किया। प्रभु यीशु में वे एक हो गए। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र के द्वारा यही सिखाते हैं कि जैसे उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, सुना, उनका अवलोकन किया, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु के साथ एक हो जाए, उनसे जुड़े रहें। आगे उनके पत्र में उनका कहना है, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेम के बारे में संत यूहन्ना ने अपने पत्रों में, अपने सुसमाचार और प्रकाश नगरन सब कुल मिलाकर बाइबल पंडितों के अनुसार 81 बार प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम के बारे में हम प्रभु यीशु को प्यार करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके द्वारा हमको समझाया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं और प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और संज्ञा 4 में सिखाया था, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा।
खुश हैं वे, पवित्र हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा, स्वर्गराज्य प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने खुद सिखाया था, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। उन्होंने अपने नेता पेतरुस को अंदर जाने दिया। हम लोग भी अपने जीवन में नम्र रहें, अधिकारियों के अधीन रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, तो प्रभु यीशु हमको भी प्रतिज्ञा देश हमको भी देंगे। हम इस महान कृपा के लिए संत यूहन्ना को धन्यवाद दें और उनके द्वारा यही कृपा मांगते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने अंदर जाकर देखा और विश्वास किया। क्या देखा? सबसे पहले उस कब्र के सामने पहरेदार बेहोश पड़े हुए हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि कब्र के सामने पहरेदार थे। बाइबल पंडितों के अनुसार 21 सैनिक थे। 3 दलों में एक दल को विशेष रूप से तैनात रखना था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के समय भूकंप हुआ, कब्र खुल गई, चट्टानें सब फट गई, तो वे पहरेदार घबरा गए, वे बेहोश हो गए। कब्र खुल गई, कब्र खाली थी और कब्र के अंदर यीशु के कफन के कपड़े थे। यूहन्ना ने उन सबों को देखा और विशेष रूप से उन्होंने उस कपड़े पर प्रभु यीशु का फोटो देखा। उस कपड़े को अभी तक सुरक्षित रखा है। तुरीन नामक स्थान में, इटली में वह सुरक्षित रखा गया है। उस पर पुनर्जीवित यीशु का फोटो है। जब फोटोग्राफी शुरू हो गया तो पता चला उस कपड़े पर यीशु का पूर्ण शरीर का फोटो है। संत यूहन्ना अपनी पवित्र आंखों से उस फोटो को देख सके और उन्होंने विश्वास किया। तो संत यूहन्ना हमको क्या सिखाते हैं? पुनर्जीवित यीशु के चमत्कार देखने पर हम विश्वासी बन जाते हैं। पुनर्जीवित यीशु की छाप सभी जगह पर पड़ी है, उनकी मुहर है, उनका निशान है। हम विश्वास की दृष्टि से देखें, पुनर्जीवित यीशु सबों में है, सब कुछ में है। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 संख्या 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां केवल मसीह हैं जो सब कुछ और सब में है। प्रभु यीशु सब कुछ और सब में है। हम विश्वास की दृष्टि से देखें, हम प्रार्थना की दृष्टि से देखें, तो प्रभु यीशु को सभी जगह पर पाएंगे। संत यूहन्ना हमें यही सिखाते हैं। साथ साथ हमें संत यूहन्ना यही सिखाते हैं कि प्रार्थना करें, पुनर्जीवित यीशु की महिमा चमत्कार हमारे सामने प्रकट हो जाए। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। साथ साथ याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में ही प्रभु यीशु के बारे में, उनकी महानता के बारे में उनका कहना है। संत यूहन्ना का कहना इस प्रकार है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु सत्य से और कृपा से, अनुग्रह से परिपूर्ण है। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, कृपा पर कृपा मिली है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह उनके सारे वचनों में यूहन्ना की
सारी रचनाओं में यह हम लोग देख सकते हैं। प्रभु यीशु हमारी मुक्ति के लिए आए हैं। प्रभु यीशु हमको प्यार करते हैं, हमको उनको प्यार करना है, उस प्यार को दूसरों में बांटना है। और इसलिए कहा जाता है इंटरनेट में सबसे महत्वपूर्ण वचन जो लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं, पढ़ते हैं, वो इस प्रकार है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह हमारी बाइबल का सारांश है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान संत के लिए, महान प्रेरित के लिए, महान लेखक के लिए। संत यूहन्ना की मृत्यु अच्छी पक्की उम्र में हुई और वे एशिया माइनर के मध्यस्थ हैं। भयंकर वर्षा के समय, बिजली कड़कते समय, भयंकर ओलावृष्टि के समय हम उनको पुकारते हैं, उनकी सुरक्षा मांगते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम लोग पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन महान संत के लिए, प्रेरित के लिए, लेखक के लिए, और उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी त्रिएक ईश्वर को प्यार करें, उनके प्रेम से भरकर दूसरों की सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी तेरे पुत्र संत यूहन्ना के समान तुझे प्यार कर सके और वह प्यार दूसरों के बीच बांट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।